हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 3 अक्टूबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति है तो सरकार की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, क्या मैं आपको बताऊंगा। वहीं दोस्तों, कल ही गांधी जयंती के मौके पर हमारे देश में भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी लिए गए, वो भी जानेंगे। बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ इंपोर्टेंट न्यूज, वैक्सीन को लेकर खबर आ रही है। किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार का बड़ा अनाउंसमेंट है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी जरूरी खबर है। तो कुल मिलाकर के ऐसी ही आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। देखिए, आधार कार्ड को लेकर करोड़ों ग्राहकों को उदय ने बड़ा तोहफा दिया। अब झट से आपके आधार से जुड़े काम हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, सरकार का एक नया प्लान है और वो ये कि पूरे देश में 166 नए आधार सेवा केंद्र उदय खोलने की प्लानिंग कर रहा है। और आधार सेवा केंद्र यानी कि सीएससी की तरह ही आपको सभी काम जो है आधार कार्ड में अपडेशन करना हो, डुप्लीकेट आधार निकालना हो या वगैरह वगैरह जो भी काम अब आपके आसानी से हो पाएंगे, क्योंकि पूरे देश में 166 नए आधार सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, पानी की कमी विकास में बाधा ना बने, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी समितियां गरीबों, दलितों, वंचितों और आदिवासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। जिन लोगों को आजादी के 7 दशकों तक नल से पीने का जल नहीं मिल पाया था, एक छोटे से जल ने उनकी दुनिया ही बदल दी है। एटलीस्ट कहने का मतलब सरकार की जल संरक्षण के लिए यह नई पहल है। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया। अब लोगों को वाटर सप्लाई और वाटर क्वालिटी की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से मिल पाएगी। ये जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी बोले कि 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया और अब सरकार का देश भर के सभी घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। हर घर जल जल जीवन मिशन की शुरुआत है ये। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लद्दाख सीमा के पास अब बिना परमिट घूम सकेंगे पर्यटक, सेना ने इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया। भारत सरकार की ओर से लिए इस फैसले के बाद अब पर्यटक यानी कि टूरिस्ट वगैरह जो है वो लद्दाख बॉर्डर के उन इलाकों में भी जा सकेंगे जहां पर अभी तक नहीं जा पाते थे। हालांकि विदेशी पर्यटकों को बिना अनुमति के इन इलाकों में जाने की छूट नहीं होगी, लेकिन भारत के लोगों के लिए अब परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इससे टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। योगी सरकार का बड़ा ऐलान है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 2 बहनों में से एक की फीस माफ होगी। शिक्षा विभाग को इस पहल के निर्देश भी दे दिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अब मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों की तरह योजना लॉन्च की गई है और इसमें मतलब अगर 2 बहनें एक साथ किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है तो फीस एक की ही ली जाएगी। सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार के इस कानून का पालन करना होगा। एक लड़की की एक बहन की फीस जो है माफ रहेगी और अगर प्राइवेट स्कूल इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो सरकार सख्त कार्यवाही करेगी, है ना। तो ये वाकई में यूपी के सीएम की बहुत ही अच्छी पहल है। इससे लड़कियों के एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा कई लोग जब लड़की का जन्म हो जाता है, 2 बार लड़की का जन्म हो जाता है, तो लड़के और लड़की में फर्क समझने लगते हैं, बहुत समझने लगते हैं। तो ये सोच भी बदलेगी समाज की, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। रोजगार के लिए शानदार रहा सितंबर का महीना। अभी जो मतलब बीता सितंबर का महीना था ना, उसमें 85 लाख जॉब्स पैदा हुई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से ये डेटा निकल कर आ रहा। सैलरीड जॉब्स के लिए रोजगार जो है सबसे ज्यादा बढ़े हैं, यानी कि कोरोना के बाद अब धीरे धीरे वापस बेरोजगारी दर घट रही है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वहीं देखिए 7th पे कमीशन को लेकर अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों का दशहरे से पहले 3% बढ़ेगा एचआरए। सैलरी में एक बार फिर से बढ़ा होगा। इससे केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए और डीए यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी, है ना। तो त्योहारों से पहले ये सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। डिटेल्स ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब खाने की चीजों के विक्रेताओं के लिए इनवॉइस पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी नहीं होगा। एफएसएसएआई ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए इस फैसले को टाल दिया। हाल ही में आपको पता होगा 1 अक्टूबर से ही सरकार ने यानी कि एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने देश भर के रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल्स वगैरह के लिए नियम लागू किया था कि अब जो मतलब होटल वगैरह होगी उन पर खाने के बिल पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी होगा। राइट, 1 अक्टूबर से ये नियम लागू करने की सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन व्यापारियों ने इसका विरोध किया और अब इस फैसले को फिलहाल आगे
अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। अभी ये नियम लागू नहीं माना जाएगा, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया, महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, शिवराज सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। राशन, बिजली और जमीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं और सबसे अहम फैसला ये रहा कि महिलाओं के नाम पर अगर कोई भी संपत्ति है तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गांव के बिजली बिल भी जमा करेंगी और कुल वसूली का 10% उनके खाते में जमा किया जाएगा। ये मतलब महिलाओं को रोजगार और पैसे देने की सरकार की एक नई पहल है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को राशन की दुकानों की भी जिम्मेदारी सौंपने और गेहूं व धान की खरीदी वितरण की भी जिम्मेदारी देने की बात कही है। कल एमपी गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग की बैठक हुई और उसमें ये फैसले लिए गए। अच्छा, अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब 40 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों का हेल्थ चेकअप जरूरी होगा। एसओपी में इसके पीछे खास वजह भी बताई गई है, यानी कि 40 साल से ज्यादा उम्र के जो भी पुलिस कर्मी होंगे ना, हर साल प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप सिस्टम सरकार इसको लेकर शुरू कर रही है और उनका हर साल अब चेकअप हेल्थ किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में गांधी जयंती के मौके पर खाद्य उत्पादों पर 50% छूट देने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया और इस छूट का लाभ राजस्थान के लोग 31 दिसंबर 2021 तक उठा पाएंगे। ये सरकारी ऑफर का लाभ है ना, मतलब कि सिंपली अब जितने भी खादी के प्रोडक्ट्स हैं उन पर 50% छूट मिलेगी, आधे रेट में मिलेंगे वो 31 दिसंबर तक। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बीजेपी ने की रीट परीक्षा वापस कराने की मांग, 4 अक्टूबर से निकालेंगे आक्रोश रैली भी। हाल ही में जो राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ था ना, लाखों स्टूडेंट्स ने उसमें हिस्सा भी लिया था, लेकिन उस एग्जाम में कई जगहों पर कई जिलों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिनसे ये लगता है दोस्तों कि रीट का पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ, आउट हुआ। और अब ऐसे में राजस्थान राज्य में बीजेपी ने रीट के पेपर को वापस करवाने की भी मांग की है। देख सकते हैं, रीट की सीबीआई जांच कराने की भी मांग है। भाजपा ने शिक्षा मंत्री डोटासरा से मांगा इस्तीफा। राज्य में पार्टी का युवा मोर्चा 4 अक्टूबर को निकालेगा आक्रोश रैली, सीकर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अब देखते हैं कि आखिर रीट एग्जाम को लेकर सरकार क्या कोई नया अपडेट लेकर आती है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस बार प्रगति मैदान में लगेगा व्यापार मेला। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस मेले में कई लोगों को मुफ्त एंट्री भी मिलेगी, यानी कि जो बुजुर्ग और दिव्यांगजन लोग होंगे उनको मेले के सभी दिनों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है और इसके बाद अब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईटीपीओ ने राजधानी दिल्ली में विश्व प्रसिद्ध व्यापार मेला आयोजित करने का फैसला किया। इस बार 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगने जा रहा है। इसमें देश विदेश से आने वाले आगंतुक, ग्राहक और पेशेवरों के अलावा भारत और राज्य सरकारों के तमाम उपक्रम भी भाग लेंगे। वर्ल्ड ट्रेड फेयर में इस बार निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा और यही वजह है कि इस बार इस मेले की थीम भी आत्मनिर्भर भारत ही होगी, है ना। आप भी चाहे तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अगला अपडेट देखिए, इंडियन नेवी के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने लॉन्च किया नेव ई केस कार्ड। इसके कई फीचर्स और फायदे भी मिलेंगे अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो। इस कार्ड में डुअल चिप टेक्नोलॉजी दी हुई है जिसके कारण से इस कार्ड से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। इस कार्ड का इस्तेमाल आप रेगुलर डेबिट कार्ड की तरह भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप भी ये कार्ड लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बैंक ब्रांच में जाकर के ले सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, एक इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा ही मामला था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है लंग कैंसर की वजह से और वो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता था यानी स्मोकिंग करता था, ठीक है ना। अब बीमा कंपनी उसको बीमा का क्लेम भुगतान देने से मना कर देती है। मामला पहुंच जाता कोर्ट में। अहमदाबाद की एक कंज्यूमर कोर्ट ने बीमा कंपनी को फेफड़ों के कैंसर के इलाज पर खर्च की गई रकम का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ये कहते हुए आदेश दिया कि उस व्यक्ति को लंग कैंसर जो है ना वो स्मोकिंग से ही हुआ, इसका कोई सबूत नहीं है। यानी कि जो लोग बीड़ी सिगरेट नहीं भी पीते हैं उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर होता है, राइट। तो इसीलिए कोई भी बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर मना नहीं कर सकती कि फला व्यक्ति तो बीड़ी सिगरेट पीता है इसलिए उसको बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। ये एक अहम फैसला है ऐसे सभी केसों को लेकर। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि डीएनए के लिए किसी शख्स को मजबूर करना उसकी निजता का उल्लंघन है। आवश्यक मामलों में ही निर्देश दिए जाए। मतलब आजकल कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई छोटा मोटा मामला भी है तो डीएनए टेस्ट कराओ इसकी। तो अगर डीएनए टेस्ट कराने से सामने वाला व्यक्ति अनिच्छुक है, मना कर देता है, तो जरूरी नहीं कि उसको बाध्य किया जाए, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल प्राइवेसी का उल्लंघन है, उसके निजता का अधिकार का उल्लंघन है। ये भी
भी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, BHU एंट्रेंस एग्जाम को लेकर खबर है। NTA ने किया BHU प्रवेश परीक्षा की तिथियों में बदलाव। एग्जाम के नई डेट्स वगैरह आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कीजिएगा जरूर। अगर आप भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन वगैरह लेने की सोच रहे हैं ना, तो ठीक है ना, इसका ऑफिशियल पोर्टल है bhuet.nta.nic.in। अच्छा, वही देखिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो बने CM चन्नी जी, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। किसानों के खिलाफ जितने भी केस दर्ज हैं किसान आंदोलन को लेकर, वो सभी वापस लिए जाएंगे। वहीं चन्नी के कुछ और बड़े फैसले देख सकते हैं। किसान संगठनों के खिलाफ केस तो रद्द होंगे ही, साथ ही आशीर्वाद योजना में जो आय की लिमिट थी उसको भी हटा दिया, यानी कि अब चाहे कितनी भी आय हो, आशीर्वाद योजना का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। इसमें जो पहले आय सीमा निर्धारित थी उसको हटा दिया। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों का सेल्फ डिफेंस देखने को मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अगली बार भी राजस्थान का CM तो मैं ही बनूंगा और मंत्री पद की स्थापना भी मैं ही करूंगा। वहीं भूपेश बघेल ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब जैसा राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि अभी पंजाब वगैरह में जो कांग्रेस की राजनीतिक सियासत की पॉलिटिक्स की काफी घालमेल चल रही है ना, तो इसी को लेकर ये मुख्यमंत्रियों का कहना है। वहीं देख सकते हैं किसानों के प्रदर्शन के आगे झुकी केंद्र सरकार। हरियाणा और पंजाब में आज से ही धान की खरीद को मंजूरी दे दी है। वैसे धान की खरीद की मंजूरी को सरकार ने 10 दिन आगे टाल दिया था, 11 अक्टूबर की तारीख रखी थी, लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो 11 अक्टूबर की तारीख को वापस कैंसिल कर दिया और अब 3 अक्टूबर से ही धान की खरीद होगी, है ना। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मिला। किसानों के विरोध के बाद फैसला पलटा सरकार ने। अब दोनों राज्यों में रविवार से ही धान की खरीद शुरू होने जा रही है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, 2.5 सालों से फ्लॉप पड़ी है होटल इंडस्ट्रीज को अब विदेशी पर्यटकों के सहारे का इंतजार है और उम्मीद है कि सरकार इस अक्टूबर के महीने में जो है ना पर्यटन इंडस्ट्री को खोल सकती है, क्योंकि इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से, लॉकडाउन वगैरह की वजह से टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से मतलब फ्लॉप हो रही है और इसके चलते होटल वगैरह का बिजनेस भी काफी डम भी चल रहा है, राइट। तो अब देखते हैं सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेती है। खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए टेक्नोलॉजी का एक बेहतर कमाल देखिए आप, मोबाइल की सबसे मजबूत स्क्रीन तैयार करने का दावा किया है कनाडा के वैज्ञानिकों ने। उनका कहना है कि अभी जो मोबाइलों की स्क्रीन आती है ना, उससे 5 गुना ज्यादा मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, सख्त और ट्रांसपेरेंट ग्लास तैयार किया है कनाडा देश के वैज्ञानिकों ने। और ये ग्लास इतना पावरफुल होगा कि मोबाइल जमीन पर गिर भी जाएगा ना हाथ से छूट करके, तब भी मोबाइल की स्क्रीन नहीं टूटेगी। और ये इनोवेशन अगर मिल जाए वाकई में, तो मतलब कई लोगों का रोजाना का जो नुकसान होता है वो बच जाएगा। एक्रेलिक मटेरियल से इस स्क्रीन को तैयार किया जा रहा है। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस तरह का मटेरियल तैयार किया है। और ये एक्रेलिक मटेरियल, इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मतलब ये स्क्रीन के लिए एक परफेक्ट है ना। इसका आइडिया वैज्ञानिकों को सीप से मिला। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कल गांधी जयंती के मौके पर हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा खादी तिरंगा लहराया गया। लेह में 1400 किलो वजनी तिरंगे का अनावरण किया गया। लंबाई इसकी 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट। 49 दिन में यह बनकर तैयार हुआ और कंप्लीटली हाथ से बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कल हमारे देश में लगाया गया। 150 जवान 2000 फीट की ऊंचाई पर इस राष्ट्रीय ध्वज को लगाए। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये दिख ऐसे रहा, ये इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गांधी जयंती पर महेश मांजरेकर ने की गोडसे फिल्म की घोषणा। 2022 में ये रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण संदीप सिंह प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले हो रहा है। ये कल ही पोस्टर भी शेयर किया उन्होंने। अच्छा, साथ ही देखिए गांधी जयंती के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लक्षद्वीप में महात्मा गांधी जी की पहली प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसकी भी कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से खबर है दोस्तों कि अब कम पैसों में ले सकेंगे थर्ड एसी का मजा। इन ट्रेनों में एसी 3 टायर इकोनॉमी कोच लगाने की तैयारी कर रही रेलवे। उत्तरी रेलवे की ओर से ट्वीट करके कल ये बात की जानकारी दी है और अब यात्रियों को सस्ते में सफर करने का मौका मिलेगा। इनकी कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनों में इस तरह के कोच लगा रही है। और वहीं देखिए सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 60 दिनों में अब मामलों को निपटा जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किया, जिससे अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वापस ले लिया। 9 साल बाद सरकार ने इस टैक्स के नियम को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद मतलब ये जो टेलीकॉम वगैरह कंपनियां हैं, इनके पेंडिंग मामलों को फायदा मिलेगा, जैसे वोडाफोन, आइडिया, इस तरह की कंपनियां जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के विवाद में चल रही है, इनको फायदा होगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने वाले ESIC के सदस्यों को 3 महीने की सैलरी देगा केंद्र। कल ये बयान दिया केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से। मतलब कि जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से 3 महीने की तनख्वाह जो है ना फ्री में मिलेगी। वैसे भी ये ESIC का ऑलरेडी नियम है ही। अच्छा, MI कंपनी Xiaomi की तरफ से दिवाली सेल का ऐलान किया गया है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक MI दिवाली सेल शुरू होने जा रही है। इसका नाम रखा MI ने दिवाली विद MI। और इस सेल में आप भी MI के कई सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर उठा सकते हैं 3 से 7 अक्टूबर तक, है ना। अच्छा, खबरों का
सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मानसून विदाई ले सकता है। नॉर्मल समय से 10 दिन मानसून लेट जा रहा है। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 127 साल में इतनी सबसे ज्यादा भारी बारिश देखने को मिली। 24 घंटों में 193 मिलीलीटर हेवी रेनफॉल देखा गया यूपी गोरखपुर वगैरह इसके आसपास के इलाकों में। वहीं देखिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हवाई सर्वे भी किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो 4 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। वैसे संपूर्ण भारत का आज 3 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में भी हल्की मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ओके, वहीं दोस्तों पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर देखिए आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ कर रखी है। कच्चे तेल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई है और इससे जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल और महंगा होगा। लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी राजधानी दिल्ली में 102 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का रेट चल रहा है। कुछ और महानगरों के पेट्रोल और डीजल की प्राइस रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए देश में टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कल ही ऑफिशियली स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। 90 करोड़ लोगों को कुल टीका लग चुका है, जिसमें से 24 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जिनमें दोनों डोज लग चुकी है। यानी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार अब धीरे धीरे तेज हो रही है और सरकार का तो इस अक्टूबर महीने में टारगेट ये है कि हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, है ना। और वहीं देखिए केरल राज्य में फिर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और कॉलेज। कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को पाबंदी में थोड़ी राहत दी गई है। 25 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ केरल में वापस सिनेमाघर वगैरह खोलने जा रहे हैं। केरल सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है। और वहीं देखिए एक राहत की बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे देश में ऐसी जगह है जहां से कोरोना का एक भी नया केस नहीं आ रहा। अब यहाँ पर तकरीबन 4.5 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। अच्छा, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 23,139 नए मामले देखे गए। वहीं 241 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 2,64,600 के लगभग चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,48,800 से भी ज्यादा चल रहा है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं डेंगू वगैरह भी बहुत ज्यादा चल रहा है, सावधान रहें। और इसके अलावा बुलेट मोटरसाइकिल अगर आपके पास भी है तो सावधान हो जाएं। उत्तर प्रदेश में प्रशासन सख्त हो चुका, क्योंकि बहुत से लोग जो बुलेट में फट 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 वाला जो पटाखों की आवाज वाला साइलेंसर लगा के रखते हैं ना, बहुत ज्यादा साउंड डालता वो बुलेट कहीं से होकर निकलती तो डुक 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 पता चल जाता कि बुलेट जा रही है। तो इस तरह से ज्यादा आवाज वाला अगर बुलेट पर साइलेंसर लगा के अब आप यूपी में चलाते हो ना, तो आप पर सख्त जुर्माना होगा, चालान काटा जाएगा, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण तो फैलता ही है बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ लोगों को परेशानी भी होती है, दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है और इसीलिए प्रशासन सख्त हो चुका है। बुलेट पर इस तरह का साइलेंसर ना लगाएं, बिल्कुल सॉफ्ट आवाज वाला साइलेंसर ही लगाएं, है ना। और चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। हेडलाइंस न्यूज देखिए, पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की बढ़ती तैनाती चिंता की बात भले ही है, लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार है, ये कहना हमारे सेना प्रमुख की तरफ से MM नरवणे ने कल ही ये बयान दिया। और वहीं खबर देखिए, साउथ के पॉपुलर कपल का तलाक हो चुका है। बड़ी ही दुख की बात है। जो समांता अक्कीनेनी के फैन है और नागा चैतन्य के भी फैंस हैं, ये साउथ के एक्टर एक्ट्रेस हैं, दोनों ही बहुत अच्छी कमाल की एक्टिंग करते हैं। इनकी काफी फिल्में मैंने खुद ने पर्सनली देखी है। जब इनके डिवोर्स की खबर मैंने भी देखी तो पर्सनली बहुत हर्ट हुआ, दुख हुआ, बट सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है। आखिरकार समांथा ने ऑफिशियली स्टेटमेंट करके अपने सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम पर ये जानकारी दी है। ईश्वर इन दोनों को खुश रखे, हमारी यही प्रार्थना है। आपको बता दूं 6 अक्टूबर 2017 को गोवा में इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ और 7 अक्टूबर को क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ दोनों ने ही अपने अपने धर्मों से शादी की थी। दोनों की शादी को 4 साल पूरे होने वाले थे। अब डिवोर्स की वजह क्या रही ये तो या तो भगवान जाने या खुद ही जाने। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, बढ़ गई CNG और PNG की भी कीमत, अब इतने पैसे देने होंगे ज्यादा। दरअसल दोस्तों हाल ही में नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की कीमतों में 62% की बढ़ोतरी हुई थी ना, उसके बाद राजधानी दिल्ली में CNG भी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई और घरों में पाइप के जरिए पहुंचाने वाली रसोई गैस भी 2 रुपए 10 पैसे महंगी हो गई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक बयान जारी करके भारत सरकार
सरकार की तरफ से देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन के बाद सीएनजी की कीमतों में बदलाव को लेकर भी अनाउंसमेंट किया और कल ही 2 अक्टूबर से ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं। ऑलरेडी 1 अक्टूबर को आपको पता होगा एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें भी बढ़ी थी और अब ये रेटें बढ़ना वाकई में मतलब एक महंगाई को लेकर बहुत ही दुख की बात है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, गरीबों को नहीं दिया जाएगा पीएम और सीएम की फोटो वाले बैग में राशन। हिमाचल में इस तरह का फैसला लिया गया है उपचुनाव को देखते हुए। वहीं देखिए नीट पीजी 2021 एग्जाम को लेकर खबर है 9 अक्टूबर को जारी होगा नीट पीजी का स्कोर और रैंक कार्ड। डाउनलोड कर सकते हैं आप भी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के। और साथ ही एचएसबीसी बैंक ने होम लोन का इंटरेस्ट रेट सस्ता किया है, 0.10% की कटौती की है और उसके बाद अभी एचएसबीसी प्राइवेट बैंक जो है 6.45% इंटरेस्ट रेट पर होम लोन दे रहा है। मैंने आपको कल शाम को एक सेपरेट वीडियो भी बताया था डीएलएस न्यूज के ऊपर कि 4 बैंक ऐसे हैं जो अभी अक्टूबर में होम लोन की रेटों में कटौती की है और उन बैंकों से आप भी लोन ले सकते हैं। ये 4 बैंक अभी सबसे सस्ती दर पर लोन दे रहे हैं, है ना। उनकी कंप्लीट डिटेल वीडियो अलग से मैंने डाला था, तो आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आप होम लोन वगैरह लेने की या ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, 18 महीने बाद खुला भारत नेपाल का वीरगंज बॉर्डर। अब कुछ शर्तों के साथ परमिशन एंट्री मिल रही है इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए हरियाणा के सोहाना में 500 एकड़ भूमि में बनेगा ईएमसी। केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है हरियाणा राज्य को। इस प्रोजेक्ट को लेकर 331 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। भविष्य में आने वाली ई वाहनों की कंपनियों को इससे बड़ा लाभ होगा, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, आसमान छूती महंगाई से तंग आकर वेनेजुएला एक देश है पूरा, उसने अपनी करेंसी ही बदल डाली। वैल्यू में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दक्षिणी अमेरिका का ये देश है, इसमें हाल ही में आपको पता होगा बहुत ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा ऐसा आर्थिक डगमगा गया था करेंसी का वैल्यू जो है ना देश में। इसके चलते महंगाई बढ़ गई थी, मतलब एक चाय पीनी तो एक बाल्टी भर के पैसे ले जाओ, ये हालत हो गई थी देश में। तो इसके चलते वेनेजुएला देश ने कंट्री ने पूरी करेंसी बदल डाली, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने एक नई परियोजना का शुभारंभ किया। अब गोबर से बनी बिजली से जगमग होंगे गोठान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। ये भी एक नया प्रोजेक्ट है गोबर से बिजली वगैरह बनाने को लेकर। अच्छा, साथ ही फाइनल अपडेट देखिए आप, गडकरी ने 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाई थी उस नेशनल हाईवे पर, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है कि 80 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड ना रखें। बाबूजी जरा धीरे चलो, है ना, ध्यान रखना। वो तो नितिन गडकरी जी खुद परिवहन मंत्री हैं, अपन ऐसे नहीं चला सकते हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि मैक्सिमम 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलानी है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो आपको जानने मिला होगा। और हाँ, आप हमारी डीएलएस न्यूज माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हमारे घरों में जो आधुनिक बिजली चलती है एसी करंट, इसके आविष्कारक जनक कौन है, कौन से साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, कमेंट करके लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार एमआई का ब्लूटूथ स्पीकर फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, तो कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।